तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। तो मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से अपने दुलारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बट आई नो आप सभी बच्चों के सर पे बहुत ज्यादा टेंशन होगा, मुझे पता है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के जो एग्जाम्स है वो सर पे आ चुके हैं, सही है। और मुझे ये पता है बच्चों कि आप सभी बच्चों को ये थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होगी कि सर हमारा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा वो किस प्रकार होगा, कितने सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं, हम कितने क्वेश्चन करेंगे तो ठीक है हमें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। सही बात है, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास है बच्चों ये मेनली बायोलॉजी के लिए है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट की जो पैटर्न है वो इसी तरीके से फॉलो होगा, सही है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा गाइडेंस वीडियो बना दूं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। आप चाहो तो स्पीड में भी देख सकते हो इफ यू वांट। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो तो यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो, ओके। तो बच्चों अब समय आ गया है, ठीक है। अब समय आ गया है बच्चों अंडरग्राउंड होने का, और अब आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, अब आप लोग को जी जान लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मौका है ना ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप फेल हो गए तो मिल सकता है, पर ऑब्वियसली आपको जी जान लगा के मेहनत करना है बच्चों, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी में जब आपसे कोई 12th का मार्क्स पूछेगा ना तो यही मेहनत आपके डिसाइड करेंगे कि वो मार्क्स कितने होंगे। जब आज मुझसे भी कोई मेरे 12th के मार्क्स पूछता है, जब मैं किसी भी जगह पे कोई भी एप्लीकेशन देता हूं या कुछ भी देता हूं, फॉर्म भरता हूं, तो हर जगह मेरे को मार्क्स लिखने पड़ते हैं, समझ रहे हो। तो वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा बच्चों, जब आज आपके पास जो समय है, अगर आज का समय चला गया ना तो फिर आपके पास ये समय वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। फिर आप सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट कर पाओगे बच्चों की सिर्फ मुझे 40% मिला, 45% मिला, 50% मिला, नहीं। हर बच्चे को, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है ना, हर बच्चे को 80 to 85% मिलेगा, मेरी ये गारंटी है। मैंने बहुत सारे बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली वीडियो बनाई हुई, उन चैप्टर्स को देखो। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाई हुई कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, सही है। लाइव रिवीजन शुरू है तो लाइव रिवीजन अटेंड करो, जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को लाइव रिवीजन में बताए जा रहे हैं वो चीजें सुनो, समझ रहे हो। तो इतनी सारी चीजें आप लोग के लिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आ रही है। आप लोग को सिर्फ रहना है फोकस्ड, जितनी भी चीजें बताई जा रही है उन चीजों को करना है आपको स्टडी, सही है। और आप भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लोगे, ये गारंटी मेरी है, समझ रहे हो। 100% रिजल्ट बच्चों, 100% ये तरीका काम करता है, जो भी चीजें हम लोग आपको इन वीडियोस में, लेक्चर्स में बताते हैं, सही है। तो बच्चों आज जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आज हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों पेपर पैटर्न ऑफ बोर्ड 2026 और कैसे इस पेपर पैटर्न को प्रॉपरली सॉल्व किया जाए, कैसे क्वेश्चंस को लिखा जाए, किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इन बातें पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। पर ये वाली बातें हम लोग थोड़ा एंड में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं कि आखिरकार कैसा क्वेश्चन पेपर आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, सही बात है। तो सबसे पहली बात बच्चों, आपका जो बोर्ड का पेपर है ना, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर है ना, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। सबसे पहला सवाल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे बच्चों, तो टोटल 31 क्वेश्चन होंगे। कितने, 31 क्वेश्चन होंगे। क्या आपको सारे 31 अटेंड करने हैं, नहीं, कुछ कुछ आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, वो ऑप्शंस मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो है 31। आपका जो पेपर होगा ना बच्चों, आपका जो पेपर होगा, देखो अलग कलर से लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे। आपका जो पेपर होगा ना बच्चों, वो टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी और सेक्शन सी, ये 4 सेक्शंस में आपको आपका क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों सेक्शन ए की, ठीक है, सेक्शन ए की। और सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सेक्शन ए में देखने के लिए मिलेगा, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एमसीक्यू। कितने एमसीक्यूज रहेंगे, 10 एमसीक्यूज रहेंगे, पर इसको क्वेश्चन नंबर में काउंट मत करना, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही 10 एमसीक्यूज है, सही बात है। और क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आप लोग को वेरी 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 शॉर्ट आंसर्स आपको लिखने हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, समझ रहे हो, बहुत ही छोटे वाले आंसर्स आपको क्वेश्चन वाले देने हैं, समझ में आई बात, ठीक है। और ये कितने पूछे जाएंगे, टोटल आपसे 8 पूछे जाएंगे। कितने, 8, सही बात है। तो इसका एक लाइन का वो आंसर होगा, कहीं डेफिनेशन पूछ लिया, कहीं किसी मान लो एंजाइम का नाम पूछ लिया, समझ लो, किसी प्रोसेस का नाम पूछ लिया, कोई डेफिनेशन लिखे हुए, इसका नाम क्या है भैया, ये क्या है, म्यूटेशन क्या है,
तो आपको बताना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये एक एक मार्क्स के सारे आएंगे, ठीक है, ये भी 1 मार्क्स कैरी करेगा, ये भी 1 मार्क्स कैरी करेगा। 10 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स, 8 क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स। और हाँ, एक और चीज बच्चों, इन दोनों ही क्वेश्चन में, मतलब पूरे सेक्शन ए में, सेक्शन ए की बात करूं तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा, नो ऑप्शन, नो ऑप्शन बच्चों, कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर इसमें आपके आंसर गलत हुए तो आपको मार्क्स कटेंगे, समझ लो। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, समझ में आई बात। अगला क्या है, अगला है बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन क्यों लिख दिया मैंने, सेक्शन बी बच्चों, सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है बच्चों, इसके अंदर आपको टोटल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 12, ठीक है, 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देख लो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, कहां से, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। कितने हैं टोटल बच्चों, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं बच्चों, 12। पर क्या इसमें ऑप्शन है, यस, इसमें ऑप्शन है। आपको इन 12 में से सिर्फ 8 ही अटेम्प्ट करने हैं। इन 12 में से सिर्फ अटेम्प्ट कितने करने हैं, ये ऑप्शन है आपका, ये बच्चों ऑप्शन है आपका, कितना अटेम्प्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने हैं। 12 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो। अब याद है मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में, जहां पे मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे, वहां पे मैंने आपको ये बोला था कि बच्चों कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आप छोड़ सकते हो, तो अगर उन चैप्टर्स के क्वेश्चन यहां पे रहे तो उसको स्किप कर दो, जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनको ही अटेंड करो, समझ रहे हो। तो यहां से आपके 8 मार्क्स, अगर अपने 8 क्वेश्चन करे तो आपके फुल मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सेक्शन ए पूरा बच्चों 1 मार्क्स ईच वाला है, हर क्वेश्चन को 1 मार्क्स है। इसके अंदर क्या है बच्चों, सेक्शन बी में 2 मार्क्स ईच है, मतलब हर क्वेश्चन को कितना मार्क्स मिलेगा बच्चों, 2 मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब है वेरी शॉर्ट, मतलब 2 मार्क्स है तो मतलब 4 या 5 लाइन का इसमें आंसर होगा। इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा बच्चों, कोई टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कभी कभार आपको गिव रीजंस पूछ ले जाते हैं, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सेक्शन बी में देखने के लिए मिलेंगे। ओके ओके बच्चों, ओके चलो अगला है बच्चों सेक्शन, यहीं पे लिख देता हूं, सेक्शन सी। अगला बच्चों क्या है, सेक्शन सी। और सेक्शन सी में भी आपको 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। सेक्शन सी में भी बच्चों आपको कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 12, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक, सही है कि नहीं, यस बिल्कुल सही। तो इसके अंदर भी बच्चों आपको टोटल कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। कितने अटेंड करने, अटेंड कितना करोगे, 8 ही अटेंड करोगे बच्चों, 8 ही अटेंड करोगे। और इसमें 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स देगा, तो मतलब अच्छे खासे बड़े क्वेश्चन होंगे, मतलब कम से कम आपको 7 से 8 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, तब आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के। और 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और सिर्फ आपको कितना लिखना है बच्चों, 8 क्वेश्चन लिखना है। सिर्फ आपको कितना लिखना है बच्चों, 8 क्वेश्चन। 27 तक पहुंच गए हम लोग, ओके। अगला और लास्ट है बच्चों हमारा सेक्शन डी, ईच 4 मार्क्स ईच, समझ लो 4 मार्क्स ईच है बच्चों। 5 क्वेश्चन इसके अंदर आते, क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 31, कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 5 क्वेश्चन आते हैं। पर ऑप्शन में कितना क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, क्या 5 का 5 आपको अटेंड करना है, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 अटेंड करने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कितने अटेंड करने हैं बच्चों, 3 अटेंड करने हैं। और हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, मतलब 12 मार्क्स तो यहीं से मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो आप उन लेसन्स को, कुछ 1-2 लेसन आप स्किप कर सकते हैं, मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, नहीं देखा हो तो देखना। कुछ लेसन्स को आप स्किप कर सकते हो बच्चों, उन लेसन्स को जो कम इंपॉर्टेंट है, जो कम मार्क्स वाले क्वेश्चन जिनके अंदर आते थे, सही है, तो उन लेसन्स को आप स्किप करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये लेसन्स जो बड़े बड़े लेसन्स है, जो जैसे रेस्पिरेशन वाला, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, दिमाग में केमिस्ट्री चल रही है, अपना कोऑर्डिनेशन वाला है ना, ठीक है, जिसमें ब्रेन्स है, ये है, वो लेसन का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, क्या लेसन नाम है, एक सेकंड, हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाला लेसन, वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये 2 लेसन, एक 10 मार्क्स का और एक 11 मार्क्स का, तो बड़े बड़े क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है बच्चों उसी लेसन से बनते हैं, सही बात है। अच्छा, ये तो रहा बच्चों आपका पेपर पैटर्न। अब आपको प्रॉपरली कैसे सॉल्व करना है उसकी बात थोड़ा सा कर ले। देखो, पहली बात बच्चों, जब भी आप आंसर लिखो, जब भी आप आंसर्स को लिखो, तो एक रूल आप याद रखो। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, पर फर्स्ट रूल आपको क्या याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है बच्चों, न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। हर क्वेश्चन को जब आप नया पेज, मतलब नया क्वेश्चन आप चालू करो, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपने एमसीक्यू पूरा एक पेज पे कर लिया,
जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हो तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार क्यों हम पेज बचाएं, दुनिया को बचाएं। नहीं, आपके एक पेज बचाने से कुछ नहीं होता। वैसे भी जो एग्जाम में बोर्ड जो आपको पेपर क्वालिटी देता है बहुत खराब पेपर क्वालिटी होती है, सही है, उसको बचाने का बिल्कुल मत सोचो, अपने मार्क्स का सोचो। सही बात है, अपने मार्क्स को सोचो बच्चों। तो हर क्वेश्चन, जब भी आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो उसे नए पेज पे लिखो, उसे न्यू पेज पे लिखो हमेशा। ये एक छोटी मोटी ट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है कि जब आप बड़े वाले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, चाहे वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, 4 वाले मार्क्स क्वेश्चन हो, तो हमेशा पॉइंट बाय पॉइंट लिखे। पॉइंट बाय पॉइंट मतलब पॉइंट वाइज आपको आंसर्स लिखने हैं। एक स्टेटमेंट लिखा, उसे एक पॉइंट नंबर 1 डाले, पॉइंट नंबर 2 डाले, पॉइंट नंबर 3 डाले। एंड ट्राई करो बच्चों डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन का, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन का। और ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला जो रूल है ना, ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए, मोस्टली बायोलॉजी के लिए, कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। अब उसमें बोला नहीं गया कि आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस का एक डायग्राम बना दो, एक सेल है वो डिवाइड हो रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अलग अलग नंबर ऑफ सेल बना रहे हैं, उसमें माइटोसिस दिखाओ, मियोसिस दिखाओ, तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करवाता है। एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा बच्चों। और हमेशा डायग्राम बनाओ, और सिर्फ डायग्राम नहीं, लेबल्ड डायग्राम, ठीक है, लेबल्ड डायग्राम आप अच्छे से बनाइए। और हमेशा ट्राई करिए कि जैसे मान लो 7 पॉइंट आपको लिखना है, तो आपने 4 पॉइंट लिखा, बीच में डायग्राम बनाया और नीचे बाकी के पॉइंट लिखो। ऐसे लास्ट में डायग्राम मत बनाओ, या फिर एकदम शुरू में भी डायग्राम मत बनाओ। ये मेरी सजेशन रहेगी, मैंने ऐसा देखा है, अच्छा लगता है ऐसा, ठीक है, कि आप एकदम शुरू में भी डायग्राम मत बना दो और लास्ट में भी डायग्राम मत बनाओ। ऐसा करो कि जब आप उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे मान लो आपने शुरू किया कि भाई माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस इसके अंदर प्लांट के अंदर आपको देखने के लिए होती है, अपना स्पोर्स फॉर्मेशन होता है उसके अंदर, ठीक है, आपने 2-3 लाइन उसके बारे में लिखी। पर जब आप एक्चुअली में समझा रहे हो कि भैया ये एक सेल है, ये माइटोसिस करता है, 2 सेल बनता है, फिर ये 2 सेल मियोसिस करता है, 8 सेल बनता है, ऐसा आप अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो वाले पॉइंट के ऊपर जस्ट आप डायग्राम बनाओ, समझ रहे हो। तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। मेरी बात मानो बच्चों, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। और हमेशा पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को लिखना, सही है। हमेशा एग्जाम्पल देना है आपको, गिव एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल। अगर आपसे कोई भी चीजें पूछी जाए, जैसे मान लो इंडेंजर स्पीशीज क्या होती है, ये आपको है ना, ये इकोलॉजी में इंडेंजर स्पीशीज क्या है, एक डिफाइन पूछ लिया कि डिफाइन इंडेंजर स्पीशीज, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो आपको इंडेंजर स्पीशीज आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर वहां पे एक एग्जाम्पल दे दो, किसी एक इंडेंजर्ड का एग्जाम्पल दे दो, शेखरू का एग्जाम्पल दे दो, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे इंप्रेशन बनता है। और वही एक इंप्रेशन आपका आपके मार्क्स डिसाइड करता है कि भाई जो सामने वाला चेक कर रहा है वो अच्छे चेक कर रहा है कि नहीं। हैंडराइटिंग अच्छी रखो, प्रॉपर लेबलिंग करो, ज्यादा ये कटवट नहीं करना। ये भी बहुत अच्छी, बहुत सारे बच्चों में देखा है मैंने कि मान लो कुछ ऐसा लिख रहे हैं, जैसे मान लो उन्होंने लिखा, ऐसे लिखा उन्होंने फोटोसिंथेसिस लिख दिया, मान लो गलती से उन्होंने थुस लिख दिया, फिर बोलेंगे अरे नहीं यार, फिर वो क्या करेंगे, ऐसे 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 एकदम पूरा सबूत मिटा देंगे कि भाई मैडम को ना दिख ही ना जाए, दिख ही ना पाए कि बच्चे ने आखिर लिखा क्या था, ऐसा क्या लिख दिया था, बच्चों को मिटाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं करना, आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आपसे कुछ गलती हो जाए, कुछ वो बहुत ही गंदा दिखता है, फिर पेपर ही बहुत बेकार दिखने लगता है। अगर आपसे कोई भी गलती हो जाए, जस्ट एक पेन, अपना आपका जो पेन रहेगा, जस्ट एक बच्चों पतली सी से लाइन खींच दीजिए, खत्म, और आपकी चीजें आगे से कंटिन्यू करिए, या फिर ट्राई करिए गलती कम से कम हो, ठीक है। और ऐसी कोई छोटी मोटी गलती है तो आप इग्नोर भी कर दो, कट भी मत करो, चलता है। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर आप लोग को बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी इस लेक्चर से, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए होंगे तो जरूर से कमेंट करके बताना मुझे, मैं जरूर से आप लोग के लिए उन वीडियोस को बनाऊंगा, ठीक है। बाकी बच्चों में आप लोग से मिलता हूं और ऐसे ही वीडियोस में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग।